एवरीवन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को सिखाऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम सीख रहे हैं टेंस एंड टाइम, और आज की वीडियो में मैं आपको आज के टॉपिक में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो तो देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूस, इवन आप चाहें तो पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ये भी कह सकते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूस को इम्परफेक्ट भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, और प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पहचान कर लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस की जो पहचान है उसको मैंने टू टाइप से बताया है। फर्स्ट वन देखते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हिंदी के अकॉर्डिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान है, आप देख सकते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे तथा कार्य का जारी रहना। अगर आपको स्टूडेंट हिंदी के अकॉर्डिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और इवन ऐसा आपको लगे कि कार्य जारी है, ठीक है, कंटिन्यूस है, तो आप वहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उसे कह सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए इंग्लिश भी बेसिस पर। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश क्या इसकी पहचान है, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आप वॉज या वर और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म देख रहे हैं तो इवन वहाँ आप समझ जाना कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। एक्चुअली पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को टू टाइप से, या हम ये कह सकते हैं उसके एक्सप्लेन करने के दो नियम हैं, या दो प्रकार से उसे हम टू टाइप से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसको भी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। तो देखिए अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, फिर वॉज वर है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है एंड अदर वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, आई एंड नेम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आई को एज ए सिंगुलर माना गया है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर इनके साथ में वॉज का यूज होगा। क्लियर है? प्लूरल सब्जेक्ट्स यू, वी, दे, ईटीसी, इन सब के साथ में वर्क का यूज होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए एग्जांपल्स देखते हैं। आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है यू वर फीडिंग द काउज, तुम गायों को चारा खिला रहे थे। थर्ड वन है फार्मर्स वर प्लगिंग देयर फील्ड्स, किसान अपने खेत जोत रहे थे। फोर्थ वन है वी वर प्लानिंग टू गो फॉर पिकनिक, हम पिकनिक पर जाने की योजना बना रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अफर्मेटिव सेंटेंस उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज नॉट राइडिंग अ बाइसिकल, मैं साइकिल नहीं चला रहा था। सेकेंड वन है वी वर नॉट गोइंग फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे थे। थर्ड वन है सी वॉज नॉट वॉशिंग हर फेस, वह अपना चेहरा नहीं धो रही थी। फोर्थ वन है इट वॉज नॉट रेनिंग हैविली, तेज बारिश नहीं हो रही थी। तो स्टूडेंट्स आप इन सभी में देख सकते हैं यहाँ पर सभी के अंदर नॉट का यूज हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स? देन आफ्टर इंटरोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस को 4 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है यस नो क्वेश्चन टाइप, जिसके अंदर क्या वर्ड आगे आता है, ठीक है, और उसमें सबसे पहले वॉज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। So students don't forget to put the sign of question mark। सेकंड स्ट्रक्चर है
WH वर्ड क्वेश्चन टाइप, WH वर्ड आएगा इसमें सबसे पहले, फिर वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स एंड देन आफ्टर क्वेश्चन वर्ड। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। थर्ड वन है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, इनसे रिलेटेड जो नाउन है उसका यूज होगा। उसके बाद वॉज वर्ब का यूज होगा स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नाउन, और देन आफ्टर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। कभी कभी स्टूडेंट्स सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो वहां से हम सब्जेक्ट को स्किप करके आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म सीधा लगाएंगे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ हेडिंग है, सॉरी फोर्थ स्ट्रक्चर है हु प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है वर द गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या लड़कियां गाना गा रही थी। तो देखिए स्टूडेंट्स वर ये यस नो क्वेश्चन टाइप का एग्जांपल है तो इसलिए इसमें वर आगे आया बिकॉज ऑफ गर्ल्स। ओके, वॉज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा था। तो देखिए ही एज ए सिंगुलर है, इसके साथ हमने वॉज का यूज किया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। देन आफ्टर थर्ड वन है वाई वर द चिल्ड्रन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो देखिए बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे। फोर्थ वन है वेयर वॉज पीटर गोइंग विद हिज मदर, पीटर अपनी मदर के साथ या माँ के साथ कहाँ जा रहा था। फिफ्थ वन है हाउ मेनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग खो खो इन द स्कूल यार्ड। तो देखिए स्कूल के मैदान में कितने बच्चे, ठीक है, खो खो खेल रहे थे। सिक्स्थ वन हाउ मच जूस वॉज द बॉय ड्रिंकिंग, लड़का कितना जूस पी रहा था। तो देखिए स्टूडेंट्स जो फिफ्थ एग्जाम्पल है हाउ मेनी चिल्ड्रन वर्क प्लेइंग, तो डायरेक्टली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है बिकॉज ऑफ इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, केवल नाउन आया गया है, यहाँ पर नाउन है चिल्ड्रन। ठीक है, सिक्स्थ वन देखिए हाउ मच जूस वॉज द बॉय ड्रिंकिंग। अब इसमें देखिए वॉज के बाद सब्जेक्ट दिया गया है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, क्योंकि लड़का है वो कितना जूस पी रहा था। सेवेंथ वन है हु वॉज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इसको भी 4 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है और स्टूडेंट्स वैसे तो सिमिलर है सब कुछ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है ये, लेकिन इसमें एक माइनर चेंज है क्योंकि इसमें नेगेटिव आया हुआ है तो नॉट आएगा। श्योर है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट का यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या एक माइनर चेंज क्या है कि आफ्टर सब्जेक्ट नॉट का यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर सब्जेक्ट आया होगा उसके बाद नॉट का यूज़ करना है। लेकिन थर्ड जो स्ट्रक्चर है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, इसको थोड़ा जब भी इस टाइप के सेंटेंस को करें तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो देखिए यहाँ पर वॉज वर्ब के बाद भी नॉट है और सब्जेक्ट के बाद भी नॉट है। अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं दिया है तो वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और सब्जेक्ट दिया गया है तो फिर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। स्टूडेंट्स क्लियर है, बाकी सब सिमिलर है। और फोर्थ वन है हु प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट, क्योंकि इसमें वॉज वर्ब के बाद में नॉट का यूज होगा। क्लियर है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वॉज ही नॉट टेलिंग द ट्रुथ, क्या वह सच नहीं बोल रहा था। ओके, सेकंड वन है वर यू नॉट फीलिंग वेल, क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। थर्ड वन है वाई वर यू नॉट एक्सरसाइजिंग ऑन टाइम, तुम समय पर व्यायाम क्यों नहीं कर रहे थे। फोर्थ वन है हाउ मेनी गर्ल्स वर नॉट प्लेइंग खो खो, कितनी लड़कियां खो खो नहीं खेल रही थी। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं हाउ मेनी गर्ल्स वर नॉट, डायरेक्टली यहाँ पर वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज कर लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार होता है स्टूडेंट्स हाउ मच जूस वॉज द बॉय नॉट ड्रिंकिंग, लड़का कितना जूस नहीं पी रहा था, तो वहां पर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए फोर्थ वन है हु वॉज, यहां आएगा नॉट, हु वॉज नॉट स्कॉल्डिंग यू, तुम्हें कौन नहीं डांट रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स, तुम्हें कौन नहीं डांट रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसको रूल बेसिस पर समझते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला रूल है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन। देखिए इस टेंस का यूज किसी एक्शन को इंडिकेट करने के लिए होता है, वो एक्शन जो कुछ समय के लिए पास्ट में
क्या रहा हो, गोइंग ऑन रहा हो, मतलब जारी रहा हो। जैसे द स्टूडेंट्स वर राइटिंग पोम एट दैट टाइम, तो देखिए उस समय विद्यार्थी कविता लिख रहे थे। ये एट दैट टाइम की बात हो रही है, उस समय। पास्ट में कुछ पार्टिकुलर टाइम पर कुछ वर्क या एक्शन कंटिन्यूस रहा हो उस टाइम के लिए। सी वॉज क्लीनिंग द रूम एट 8 o'clock, वह 8 बजे अपना कमरा साफ कर रही थी। When my father came to house, जब मेरे फादर या पापा, पिताजी घर आए। वी वर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे थे। तो देखिए पास्ट में कुछ समय के लिए कोई काम कंटिन्यूस रहा हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। फोर्थ वन है रोहित वॉज स्लीपिंग देन, तो उस समय रोहित सो रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इन्हीं 4 एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि पास्ट में कोई एक्शन कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूस रहा था। सेकंड रूल है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड, ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट 2 एक्शंस। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज, उपयोग इंडिकेट करने के लिए 2 एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए। गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में एक सेम टाइम पर 2 एक्शन कंटिन्यूस रहे हों उसको इंडिकेट करने के लिए भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है। कैसे? देखिए फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन आई वाज रीडिंग अ नोवेल, जब मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। माय ब्रदर वाज ड्राइंग अ पिक्चर, तो मेरा भाई क्या कर रहा था, एक पिक्चर, एक चित्र बना रहा था। एट दैट टाइम, उस समय। तो देखिए मदर वाज कुकिंग एंड फादर वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो उस समय मदर खाना बना रही थी और फादर, इट मीन्स पिताजी, अखबार पढ़ रहे थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 2 एक्शंस हैं गोइंग ऑन, मतलब एक साथ 2 एक्शंस एक साथ कंटिन्यूस हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।